अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ बांटने वाले गिरोह इंसानी में करे। अच्छा जनाब, माह मुबारक चल रहा है मुहर्रमुल हराम और बहुत सारी निस्बतों से बहुत अहम। अब मुहर्रम के महीने के हवाले से ना कुछ हमारा कल्चर है, कुछ रीत हैं, कुछ रिवाज हैं, लेगसीज़ हैं हमारी, कि इसमें मुसलमान सारा साल ही चैरिटी फ़ी सबीलिल्लाह लंगर चलता है और बांटना सब कुछ चलता है, लेकिन इस महीने में कुछ इजाफी तौर पे हो जाता है। लंगर की तकसीम, प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को, गरीब गुरबा को खाना खिलाना और इसाले सवाब करना, हमारे अजीम तरीन शहादत जिन्होंने पाई अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो जनाब इस हवाले से मैंने कहा थोड़ा सा हम भी देखें कि हमारा जो ये एक लेगेसी थी कि पूरे लाहौर में, हमने पूरे मुल्क में मुहर्रम के हवाले से हमने एक लंगर जो फ़ी सबिल्लाह बांटा जाता था, उसमें एक ख़ास एक डिश बहुत आम होती थी। वो थी क्या? हलीम। तो लाहौर की आज हम वो पॉइंट्स कवर करते हैं जो हैं हलीम पेस्ट, यानी कि जो हलीम के नाम से मशहूर है। तो उसमें जनाब मैं इस वक्त खड़ा हूँ भाटी लवारी, और सबसे पहला नाम बचपन से जो हम जब हलीम का नाम लेते थे तो पहले आता था पाटी दी हलीम। तो जब मैं खड़ा हूँ उस वक्त सर्कल रोड में मेन भाटी दरवाजे के बाहर, और कवर करते हैं सबसे लाहौर के पुराने टुनमी 2 पॉइंट हाजी साहब हलीम वाले। आओ जो फिर ज़रा देखिए, कवर करिए। इस वक्त हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो जनाब हो रहा मेरे सामने भाटी दरवाज़ा, और यहाँ जनाब सामने भाईजान कहते थे मैंने हीरा मैंगो वाले भी नज़र आ रहे हैं, हाजी साहब हलीम वाले। बिल्कुल बड़ी सारी दुकान, एक छोटी सी दुकान है मशहूर हाजी सुल्तान में अंदर हलीम वाले। अब कौन ज़्यादा पुराने हैं कौन बाद में, हमें क्या करते हैं अभी दुआ नहीं चख लेने। आओ सर पहले स्टार्ट करिए छोटे वाले, तो आ जाओ। अच्छा, हम इसमें जो इनका तजिया करेंगे ना, वो इस हवाले से भी करेंगे कि एक तो होती है कमर्शियल खाने वाली हलीम, और एक होती है कि लंगर के लिए जो इनसे ली जा सकती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने के लिए। तो हम दोनों हवाले से इनको देखेंगे। साहब खालिद साहब हमारे साथ हैं जो कि यहाँ मैनेजर हैं। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खालिद भाई ये पहले तो ये बताइए, 2 दुकानें हैं भाटी, और भाटी की हलीम जो है ना वो लाहौर में सबसे पुरानी यही हलीम है। तो कौन सी नई है कौन सी पुरानी है, असल यानी सबसे पुरानी कौन सी दुकान है यहाँ पे? ये जो है ना हाजी, यहाँ पे 2 दुकानें हैं, एक हाजी सुल्तान अहमद की है और एक हाजी साहब की है। अच्छा। जो हाजी सुल्तान अहमद की है वो 1948 की है। अच्छा। जो हाजी साहब की है वो 1968 की है। अच्छा। ये उससे ज़्यादा 20 साल ज़्यादा पुरानी है। अब 20 साल आप पहले के हैं? हाँ जी। और शुरू से इसी जगह पे बैठे हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी 22 साल हो गए इनके पास, मैं यहाँ पे। आपको हिस्ट्री पता है। तो सर मेन्यू में आजकल क्या रखते हैं आप? बीफ की हलीम है, चिकन है? बीफ हलीम, चिकन हलीम, चिकन कोरमा, मुर्ग चने निहारी। अच्छा, लेकिन आज हमारा क्योंकि वीलॉग हलीम के वाले से ही है और बीफ की, क्योंकि अब मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो अगर किसी ने आपसे पकवाई भी करवानी हो तो वो भी पक जाती है? हाँ जी, ऑर्डर आए, ऑर्डर दे दें, हम ऑर्डर दे दें तो दे के मिल जाएगी। चलेंगे, ये भी हो गया। आप जरा एक प्लेट सर हलीम हमें चखाएं। हलीम हो रही है पैक, असल बन रहे हैं, पहले हलीम तो पिछों जड़ी उतों थोड़ी तरी। लो सारा मैं भी जरा लगा ही दें एक प्लेट। खालिद भाई यहाँ साड़ी बारी आ गई है। लाहौर की रवायती कराची स्टाइल नहीं है ये लाहौर की स्टाइल है, जिस बीफ की बोटियाँ भी थोड़ी बहुत होंगी ने। ठीक हो देखने नाल होते कोई 4 को पाते ने, बोटियाँ भी नाल बीफ दी आ रही हैं, थोड़ी आएगी उत्ते तरी। और क्या आ गया मसाला, ठीक हो गया सर। ले सर, ये हमारी जो असल लाहौर में जो बचपन में सारी उम्र मैंने देखी हुई है, ये हलीम का ये टेक्सचर था कि उसमें छोटे छोटे चंक्स जो हैं, बोटियों के क्यूब्स जो हैं, बीफ बोटी वो भी होते थे। वो मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं बीफ बोटी के इसमें। वो इस क्लास साथ नहीं है, मसाला थोड़ी दरी है, और प्योर हलीम है। बिस्मिल्लाह। हलीम खाने का ना यही तरीका है, नान का हलीम का मज़ा नहीं आता। आप कराची जाएं कभी भी आपको ऑन डिमांड नान देते हैं, हलीम वैसे ही खाया जाता है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जो स्कूल रेडियाँ खाती हुई है, आज भी वही टेस्ट है। जब एक लुकमा ताज़ा खमीरी रोटी के साथ भी हो जाए, वाह, अंदर कुछ ना कुछ कोटे लाजमी आया।
ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ हलीम जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। जायका बिल्कुल बेहतरीन, टेक्सचर और उसकी जो कंसिस्टेंसी है, डेंसिटी है, वो सवाल किया जा सकता है। वाह जी वाह। लेकिन जनाब भाटी हुआ कवर दूसरा पॉइंट, और आप में से अगर कोई ये समझ रहा है, गुमान कर रहा है कि मैं दूसरा पॉइंट आजकल के मोस्ट फेमस ब्रांड ऑफ हलीम लाहौर में कोजी को कवर करूंगा, तो भाईजान ये व्लॉग भी आपके लिए नहीं है और शायद ये चैनल भी आपके लिए नहीं है। भाई कोजी बहुत अच्छा होगा, बहुत का फेवरेट होगा, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डाले, लेकिन मेरे लिए वो हलीम नहीं है। लेकिन जनाब मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने ज़ाती तौर पे अपनी राय दे रहा हूँ, द मोस्ट फेवरेट कुकिंग पॉइंट इनकी न्याज के हलीम, भंडारा दाल हलीम हो, मेहंदियों का बड़ी बत्ता हो, सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट शरीफ साहब का पकवान सेंटर लक्कड़ मंडी में। और भाईजान अगर आपको बड़ी पत्ता हलीम, बीफ, चिकन, मटन सबसे बेहतरीन दुकान पे नहीं, पकवाई के लिए अगर कहीं लाहौर में मिल सकती है तो यहीं से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। वालेकुम तारिब भाई दी ग्रेट की हाल ने? शुक्र अल्लाह पाक दा बन है। आज माशाल्लाह की बनान लगे हो? मैंने हलीम बन रही है। चिकन है मटन है? चिकन ली। अच्छा मैंने ये दसो कि ये साड़ी कश्मीरियां वाली वो बड़ी पत्ता मेहंदी वाली दाल है या प्रॉपर हलीम है? नहीं प्रॉपर हलीम है। प्रॉपर हलीम है, यानी कि गोश्त दे नाल सारी दालां ते गंदम ही पैंदी पई है? जी जी हाँ जी, गंदम भी पैंदी ते सर जी ये तो हाली पकाई होई नहीं, कितनी देर लगनी है? कोटा भी हाफ होई है जी। हाफ होई है? हाँ जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੈਠੀਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ? मैंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦਾਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਦਲੀਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਡੱਡੀਆ, ਉਹ ਭਿਗੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ मशीनी है या लकड़ का चढ़ा? नहीं लकड़ दा। लकड़ दा। लो जी, आज भी रवायत पसंदी में शरीफ साहब और उनके बरसर ताले साहब ने वही मुकाम रखा हुआ है। लो सर जी चाहे घंटा लग जाए खाए बगैर तो हूँ मैं नहीं जाता। लो सर जी सारा चार चफेरे तुम दस देना, कोई मशीन नज़र नहीं आएगी, नज़र आएगा तो यह घोटा लकड़ का। ठीक है जी, ये बंदे कुटना ऐसा नहीं, वैसे ज़रूरत पड़ने में बंदे भी कुटे जा सकते हैं। ये है हमारा घोटना रवायती असल, जिससे दाल को हलीम को घोटा लगता है। थोड़ी देर बाद मैं आप ला के दिखाऊंगा घोटा। ये जा रहा है जनाब गेहूँ हलीम। ले जनाब हलीम की जितनी पकाई होनी थी ना वो हो चुकी है, तो हुण स्टेज है घोटे दी। और घोटा किस चीज़ से लग रहा है? हम तो इसको कहेंगे ना घोटना। इधर ज़रा दिखाओ जी इसको। ये है घोटा लकड़ी का बना हुआ, लेकिन इनकी ज़ुबान में इसको कहते हैं मौला बख्श। अब आप जो नौजवान नस्ल है ना, उन मौला बख्श का नहीं पता होना। मौला बख्श कहते थे उस्तादों के हाथ में जो डंडा होता था, जिसमें बिगड़े तिगड़े जो शिगिर्द होते हैं ना, वो मौला बख्श के हथों ठीक होंगे सन। तो तारे साहब कह रहे हैं जी घोटा फाइनल है ना वो मौला बख्श के हथों। तो भाई जान कोई 100 रुपये का घोटा मैं ला ला, मैंने बड़ा शौक है। लो सर देखना सीख लाना पे या गलत लाना पे। मैं आपको दिखाता हूँ घोटा कैसे होता है। ये आप नीचे एक दफ़ा लेके जाते हैं जिस तरह चप्पू चलता है, जब इसको ऊपर लाते हैं ना तो इसमें गोश्त के रेशे दीवार से टकराते हैं। आओ जी मैं दसा, ये देखें, ये जो इसकी मूवमेंट है ना, ये देख के जो ऊपर वाला किनारा है, इससे इसमें जितना भी रेशा है वो लगता है और वो चिट्ठा जाता है, यानी कि मैश हो जाता है। नहीं सर हुण जिन्नी हिम्मत हैगी है मैं तो आप चखनी है तो कर दे रहो। यह होंगे जी असल घोटा जितने होएगी थिक कंसिस्टेंसी थप करके गिरने वाली। वैसे ये भंडारे की हलीम है, ये उतनी थिक नहीं रखेंगे। चलें मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जनाब हाली 10-15 मिनट तो है घोटा। देखो जी उन दाल को देखो, मैंने की देखते हो, ये है जी हमारा रवायती घोटा। ठीक है घोटा। लो जी घोटा लाते लाते पसीना देख रहे हो आ गया, तो हलीम तैयार। आओ जरा ताले साहब कट के दो ना, एक चम्मच चखिए। बिस्मिल्लाह। वाह बस ही बस चखना, बाद च देखना। फ्रेश फ्राम दे कहाँ से? देख से। अच्छा इसका टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ होता है, लेकिन यह ठप करके यह भी डिग दी है। जिसने बनाई हुई है उसने चिकन में बनवाई हुई है, लेकिन तार बनी हुई है। बीफ में होती, मटन में होती तो लाजमी बात है और डिफरेंट होती। बिस्मिल्लाह करिए। अभी इसमें हमने कोई तड़का, कोई कुछ, कोई गार्निश नहीं है। बिस्मिल्लाह।
वाह वाह, देख चूल्हे से उतरते उतरती देख से डायरेक्ट निकाल के खाने में बात ही कुछ आ रहा है। बेहतरीन भंडारा हलीम, क्या बात, सुभान अल्लाह। ताले साहब ने कहा जी एक प्लेट आप सादा खाएं और एक जो है वो उनके साथ तड़का, वो कहते हैं स्पेशल तड़का ला के मैं तन खवाना है। हलीम के 2 वर्जन। चलो जी, सादा मैं खाना पे, इधर तक हो जरा। सादा की दूसरी प्लेट है, हाथ रुक ही नहीं रहा। अल्लाह मैं अभी 2 पॉइंट और कवर करने हैं लेकिन इस पर हाथ नहीं रुक रहा। सुभान अल्लाह, क्या तार है, क्या कोटा है। कोटे की बात नहीं है, जो इंग्रेडिएंट्स चिकन ब्रायलर की हलीम एड्डी मज़ेदार बना छड़ी आ चासा भाई, सुभान अल्लाह। लो जी, ये अंदरून शहर का सादा नान है जो उत्ते उत्ते रोगन साढ़े इलाके जो जी रोग नहीं मिलते जे। अंदरून की बातें कुछ और हैं। लो सर, नान की वो भी देख लें, क्या खमीर, क्या प्यारा गुंदा हुआ। हूँ साड़ी एक तरह ना सादा नीम बगैर तड़के के वो भी नान दे नाल खा के देखी, क्योंकि भंडारा नीम सबसे बेहतर जाती है। देख रहे हो तुम, ओहो हो अल्टीमेट हलीम, अल्टीमेट, क्या कहने, क्या बात है। लो सर, तड़के के बाद साड़ी तड़के वाली हलीम तैयार है। वाह जी वाह। आओ सरकार, तड़का ज़रा जल्दी का है लेकिन असी एन भी चाह के थे। मेरी अपनी ऐसे ही मुझे एक परसेप्शन सी है कि तड़के के बगैर वाली ज़्यादा मज़ेदार होगी। बिस्मिल्लाह। भाईजान, जो हलीम इन्होंने बनाई है इसको किसी किस्म के देसी घी के, अदरक के, प्याज के, समझ में को कि तड़के की ज़रूरत नहीं है। तड़का अपना एडिशन मज़ा दे रहा है लेकिन जो उसका ओरिजिनल पंच है हलीम का वो दब जाता है। आप वैसे ही खा के देखें, सुभान अल्लाह। तार देख रहे हैं, ये रेशा, ये सदके थी माँ, क्या बात। अच्छा जी, अगला पॉइंट जो है ना, रास्ते में शफीक हलीम हाउस काफ़ी अरसे से नज़र में था, आज इसको ज़रा देख ही लेते हैं। जनाब तंदूर साल लगा हुआ और यहाँ है जनाब इनकी हलीम की देग। खाली हलीम ही नहीं है, ये क्या अंडा चने भी हैं, ठीक है जी, गुड लुकिंग है अंडा चने थे, लेकिन हलीम पे फोकस करो। उधर कीजिएगा, उधर में हमें कुछ चिकन कौरमा और ग्रेवी नहीं भाईजान, आज तो हलीम ही सिर्फ चलेगी। हाफ प्याला हलीम ही का लिए। ये क्या है वो भाईजान, हलीम है कि शोरबा है, समझ तो बाहर है। ईद पानी है बिल्कुल, चखिए, चलो बिस्मिल्लाह करिए। ओए होए, ओ भाईजान, ओ भाई ले जा और ले जा। नहीं जनाब, आज का 4th पॉइंट कवर करते हैं हलीम के हवाले से। अब जब अगर आप चौथे पॉइंट तक मेरे साथ वीलॉग देख रहे हैं और आ ही गए हैं तो भाई जब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ज़रा कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन से इलाके, कौन से शहर, कौन से मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद मैं खड़ा हूँ लाहौर के मोस्ट पॉश एरिया डिफेंस में। कोई हलीम कार नहीं, कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं, कोई सेटअप नहीं। क्या है? क्लाउड किचन, होम बेस्ड किचन। एक साहब जो न्यूयॉर्क रिटर्न है, वहाँ की ज़िंदगी, रंगीन ज़िंदगी छोड़ छाड़ के यहाँ से सादगी से अपने घर से एक होम बेस्ड किचन चला रहे हैं और नहायत उमदा निहारी और नहायत उमदा हलीम के लिए मशहूर है। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बात कर रहा हूँ हलीम के नारा। यहाँ से हम लेंगे क्योंकि इनका सिर्फ होम डिलीवरी है। वो पार्सल लवांगे, गड्डी बह के चखांगे, ताड़े नाल शेयर करांगे तजिया, तो ज़रा इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, तवक्कात के ऐन मुताबिक हाफ़ के जी हमने लिया था। कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, स्पून साथ दिए हैं। गार्निश जो है वो अलहदा से जो जिप बैग्स होते हैं, जिपर्स, उनमें मौजूद है। नींबू, अदरक, हरी मिर्च और लेबल के साथ, उनके ब्रांड के साथ प्लास्टिक कंटेनर में हलीम। लो सरकार, मज़ा आया ना। मैं चीज़ हो तो थोड़ा सा सलीका भी हो। लो जी, कौन कहता है कि फूड व्लॉगिंग आसान काम है। कित्थे कित्थे केड़ी केड़ी जगह ते खलो के की टेस्ट करना पैंदा है। लो जी, आप यहाँ पे क्योंकि क्लाउड किचन है, गड्डी बह के कित्थे बंदा करे, इत्थे ही तुहाडे नाल शेयर कर लेने। माशाल्लाह जी, हलीम का टेक्सचर जो है बिल्कुल जिस तरह का हलीम का होना चाहिए वैसा ही है। पहले सिर्फ सादा देखते हैं कॉन्डिमेंट्स के बगैर। तार बनी हुई है, कुटाई बिल्कुल ठीक है। कुटाई का मतलब ये है कि गोश्त की क्वांटिटी उतनी है इतनी होनी चाहिए। बीफ हलीम मंगाई थी मैंने, बिस्मिल्लाह। गुड,
गुड। आहिस्ता आहिस्ता ना टेस्ट बर्ड्स को, मैंने जैसे पिछली हलीम शफीक हलीम हाउस की है ना, उसके बाद टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो एक साड़ा ब्लॉगर भरा कहना टेस्ट बर्ड पटाका मार देंगे, वो मेरे जड़े ने फ्यूज़ ही उड़ गया वो शफीक हलीम खा के ना, बल्कि वो इन्ना कचरा आया कि थोड़ी देर बाद साफ़ होएगा। मज़े की डिफरेंट टेस्ट, हलीमों से डिफरेंट टेस्ट, अपनी एक यूनिकनेस के साथ इन्होंने तार है ना थोड़ा थोड़ा, आप देखें इसको गौर करें कि बीफ के अंदर जो है ना थोड़ा सा इसके तार जानबूझ के ना कुछ रेशे बीफ के छोड़े हुए हैं, वो मज़ा दे रहे हैं। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ इसको चम्मच के साथ खाऊं। बहुत मज़ेदार। मैंने कहा जनाब कि एक चम्मच जो है ना वो कॉन्डिमेंट्स के साथ, गार्निश के साथ भी आपको लीमू छिड़का है, हरी मिर्च है, अदरक है। अब इसका एक तरह दो आदशा करके भी खा के आपको दिखाते हैं। पंच तो है एडिशनल, लेकिन मेरे ख्याल में हलीम का आपने इंजॉय करना ना तो चम्मच के साथ खाली हलीम खा के उसका असल टेस्ट लीजिए। टोटल तज़िया मैं आपको बता दूं, बहुत लजीज हलीम है मेरे लिए, बीफ में है इसका। और शरीफ साहब का कंपैरिजन इस वजह से नहीं कर सकते कि वो चिकन में थी, अगर वो भी बीफ में होती तो आपको मैं एग्जैक्टली करके दिखाता। ये थोड़े से डिफरेंट टेस्ट के साथ अपनी लज़्ज़त में है, वो सुभान अल्लाह, वो प्योर जो हमारी भंडारा लंगर वाली हलीम होती है वो टच था, और बीफ में होती तो वो नहीं पकड़ी जा सकती। लेकिन किसी भी स्टैंडर्ड के लिहाज से हलीम किनारा की हलीम वंडरफुल, मज़ेदार। अच्छा जी, आज की जो वीलॉग का मकसद ये था कि हमें अगले 2 दिन में आप में से किसी को भी, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था ये लंगर के लिए हलीम पकवाने की कि कहाँ से पकवाया जाए। मैंने 4 पॉइंट्स कवर किए, लाहौर में बेशुमार पॉइंट्स और होंगे। भाटी वाली जो हलीम का था वो तो सिर्फ इस वजह से कुछ नॉस्टैल्जिया के लोगों को पता चले कि पुरानी दुकान आज भी एग्जिस्ट करती है, दैट्स ऑल। वो इस पर्पज़ के नहीं था। अगर आपको कोई वो टिपिकल स्टाइल रेडी वाली कार्ट वाली हलीम पसंद है तो आप वहाँ से भी पकवा सकते हैं। शफीक हलीम बस पैथेटिक। अब रहेंगी शरीफ की हलीम, जो हमारी लंगरों के लिए जो दाल और हलीम पकती है वो परफेक्ट, उससे ज़्यादा मज़ेदार कोई नहीं। अगर आप मटन में और बीफ में पकाएंगे तो कमाल। ये क्लाउड किचन में अब तक के मैंने जितने क्लाउड किचन की हलीम खाई है, हलीम किनारा इज़ द बेस्ट। अब ये आप पे है, आपने देगें पकवानी है तो आप शरीफ साहब से रिव्यू कर लें, डिस्क्रिप्शन में मत दिया होगा। आपने डब्बों में पैक करवा के करानी है तो हलीम किनारा इज़ एक्सलेंट चॉइस। नहीं जनाब, आज का वीलॉग मुहर्रम के हवाले से ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसकी मखलूक की सेवा करते रहें, चाहे लंगर की सूरत में हो, चाहे किसी सबील की सूरत में हो, या माली मदद की सूरत में हो, और ये सिलसिला जारी रहे। हमारे रीत रवाज कल्चर जो है, जो हमारा ये चैरिटी का, ये चलता रहे। इसी तरह जनाब घूमते फिरते मिलते मिलाते हमारी आपसे मुलाकात होगी मोस्ट प्रॉब्ली अब यौम आशूरा के बाद। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।